हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कराने वाला हूँ पॉलिनोमियल्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स को। इससे पहले मैं तुम्हें रियल नंबर्स कंप्लीट करा चुका हूँ। क्लास 10th के लिए मोर देन इनफ रियल नंबर्स हो चुके हैं, 4 लेक्चर हो चुके हैं उसके और एक सॉल्यूशन वीडियो भी। तो अब जो हमारा सेकंड चैप्टर होता है वो होता है पॉलिनोमियल्स। अगेन इसका भी सेम फॉर्मेट रहने वाला है, अराउंड वैसा ही कि 4 से 5 लेक्चर हो गए डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर एंड देन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। हम सारे पीवाईक्यूज कवर करा रहे होगी, जैसे कि तुम्हें ना पता हो तो एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एग्जाम्पलर, ये सब कूट कूट के भर रखा है हमने हमारे लेक्चर्स के अंदर। तो बिना किसी देरी के आज स्टार्ट करते हैं अपने पॉलिनोमियल्स चैप्टर को, क्लास 10th। अब एक चीज़ लिख रखी है यार मैंने, कुछ fx इज इक्वल टू QX GX प्लस RX। ये सब हमने कुछ 9th क्लास में भी पॉलिनोमियल्स पढ़ा था एक्चुअली, तो उसमें कुछ रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ऐसी ऐसी चीज़ें देखी थी अगर तुम्हें याद हो तो, ठीक है। अब ये तुम्हें कुछ यूक्लिड डिवीजन लेमा जैसा दिख रहा है? एक बार पॉज करो और सोचो। हम ये चीज़ बाद में डिस्कस करेंगे, ऑल तो फर्स्ट लेक्चर में नहीं करेंगे, ये बस छोटा सा तुम्हारे लिए वो है। डिस्कस करो और मेरे को कमेंट्स में बताओ कि कैसे तुम इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो यूक्लिड डिवीजन लेमा से। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स क्या होता है यार? देखो मैंने डेफिनेशन ऐसी लिख रखी है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दैट कंटेन होगा यार ये, दैट कंटेन वन और मोर टर्म्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय ईदर अ प्लस और अ माइनस। मतलब यार मेरे पास दो चीज़ें हैं, जैसे मैं कहता हूँ पहला एग्जांपल क्या है, एक्स क्यूब वाई प्लस वाई ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, बीच में आ रहा है प्लस। अगर मैं तुम्हें सिर्फ ये बोलूँ कि मैं यहाँ पे कहता हूँ, मान लो मैं कहता हूँ 5 इंटू एक्स, 5 इंटू वाई, ठीक है, तो क्या ये दो टर्म्स है मेरी? एक टर्म है, दूसरी टर्म है और बीच का ऑपरेटर मल्टीप्लाई है? नहीं, ये एक सिंगल टर्म है 5y। मतलब कि अगर डिवाइड हो रहा हो या मल्टीप्लाई हो रहा हो तुम्हारा, वो टर्म सिंगल रहती है। अगर प्लस माइनस आ रहा है बीच में तभी वो सारी मतलब पॉलिनोमियल्स की डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होती है हमारी, ठीक है। तो ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वापस से बोलता हूँ ये चीज़ कि मेरा ये एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, 1000x³ एक पॉलिनोमियल है, x इंटू वाई एक पॉलिनोमियल है। हाँ बिल्कुल है, तुम बोलोगे यहाँ कोई प्लस माइनस साइन नहीं है, कोई बात नहीं, एक टर्म, इसकी सिर्फ एक टर्म है। यहाँ हमारी नंबर ऑफ टर्म्स है 1, ये भी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारी? 1। ये हमारी 1 2 टर्म्स हो गई, यहाँ भी 2, यहाँ पे भी 2, ठीक है। पॉलिनोमियल्स को थोड़ा ज़्यादा स्टार्ट करने से पहले मैं बात करूँगा यार एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस के बारे में। यूजुअली बच्चे इससे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। एक तुम्हारे लिए सवाल है यार, अगर मैं लिखता हूँ ax² प्लस bx प्लस c, मुझे ये बताओ ये क्या है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? येस और नो, ठीक है। अपने जवाब यार कमेंट्स में लिखना और देखना क्या तुम सही होते हो या नहीं होते हो। तो यार जवाब है गलत, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। एक्चुअली एक्सप्रेशन इधर है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इक्वेशन तभी आती है मेरा अगर इक्वल टू का साइन हो। अगर इक्वल टू का साइन है ही नहीं तो वो एक इक्वेशन कहलाएगी ही नहीं, समझ आ रहा है? तो इक्वल टू जब तक नहीं आता इक्वेशन नहीं होती। अगर मैं इसके आगे इक्वल टू 0 कर दूं ये एक इक्वेशन है, या फिर इक्वल टू y कर दूं या कुछ भी कर दूं तो ये एक इक्वेशन है, क्योंकि एनीवेज मैं y को इधर लेकर आ सकता हूं तो दिस माइनस दिस इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेट हो रहा है तभी एक इक्वेशन है। तो एक तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए तुम्हारी, राइट। ये तो हो गया हमारा एक्सप्रेशन, इक्वेशन। तो इसी की तरह हमारा पॉलिनोमियल अगर मैं बोलता हूँ तो मेरे पास एक चीज़ कितनी होती है यार? एक चीज़ होती है मेरी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। ये जो भी मैंने तुम्हें ऊपर अभी लिख के दिखाया है, जो कि है ये कॉमा में लिखे हैं, ये सारे मेरे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस है। अगर मैं इसको 0 से इक्वेट कर दूं तो ये मेरे पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी, बट अभी नहीं है, अभी एक्सप्रेशन है ये चीज़। तो हमारे पास दो चीज़ें होती है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और दूसरा होता है यार हमारा क्या यार? पॉलिनोमियल इक्वेशन। दूसरी चीज़ होती है इक्वेशन जिसमें इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल्स के बारे में बाकी भी और कुछ देखते हैं। ये देखो कुछ कंडीशंस है मेरी, ठीक है, कुछ कंडीशंस है। एक कंडीशन तो मैंने पहले ही बता दी तुम्हें, क्या कि हमारा ये सेपरेट होना चाहिए प्लस से माइनस से। मतलब कहने का मतलब मेरा कि अगर मल्टीप्लाई लग रहा है तो वो एक ही टर्म कंसिडर होगी, वो एक कंडीशन नहीं है, वो तो पॉलिनोमियल के बारे में है। कंडीशन क्या है यार कि पॉलिनोमियल कैसे बनता है? पहला कंडीशन फॉर अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक्चुअली, क्योंकि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो मेरे पास बहुत सारे होते हैं, है ना। तो हमारा पहला क्या है? इट शुड हैव ओनली होल नंबर पावर्स इन एक्स और एनी वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे यार मैं पहली चीज़ तुम्हारे सामने यही लिखता हूँ, जो हमारा पुराना एग्जाम्पल है, कुछ भी ले लो। अगर मैं कहता हूँ x प्लस वाई स्क्वायर, इसमें दो टर्म्स है x और वाई स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों यार मेरे क्या है? x की पावर कितनी है? मैं 1 लिखूंगा यहाँ पे। तो x की पावर 1 है जो कि एक होल नंबर है, y की पावर 2 है जो कि एक होल नंबर है मेरा।
अगर ऑन दी अदर हैंड मैं सेकंड अपना ऐसा लेता हूँ एग्जांपल कि ये मैं लिखता हूँ 1/x प्लस वाई, या कुछ भी लिख दूँ 1 अगर सिर्फ 1/x भी लिखता हूँ, ठीक है, तो ये क्या है यार, पहली बात तो ये सिर्फ एक टर्म है मेरी, है ना। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। ऐसा क्यों यार? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं x⁻⁻1। अब -1 यार मेरा होल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। ये जो साइंस है यार तुम्हें बाद में क्लियर हो गए। मतलब क्या कि मेरा -1 होल नंबर में नहीं आता, वो एक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तुम्हें समझ आ गया होगा यार, ये चीज़ जो है मेरी, जो मिटा दी मैंने ये जो मेरी चीज़ है ये एक पॉलिनोमियल डेफिनेटली नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और चीज़ कहता हूँ तुमसे, थर्ड एग्जांपल अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ कि √x, ठीक है, प्लस x², तो ये भी क्या एक पॉलिनोमियल है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये हो गया मेरा x के पावर हाफ। अब यार क्या ऐसा भी चीज़ ट्रू है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पहली ये वाली चीज़ लिखा, पहला एग्जाम्पल x1 + y2, अगर मैं इसमें एक ऐसी चीज़ ऐड कर दूं जैसे √y ऐड कर दूं या y⁻² ऐड कर दूं, तो क्या अब ये कंप्लीट चीज़ पॉलिनोमियल रहेगी? नहीं। भले ही इसमें दो टर्म्स मेरी बिल्कुल ट्रू है, मतलब पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रही है, बट सारी टर्म्स सेटिस्फाई करनी चाहिए तभी मेरा पॉलिनोमियल कहलाएगा, मतलब जब तभी मेरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को मैं पॉलिनोमियल बोल सकूंगा, ठीक है। ये तो हो गई मेरी कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है? इट शुडंट कंटेन ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल और इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस। अभी तक तुमने इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ रखा। 10वीं क्लास में ही तुम्हारा छठा या सातवां चैप्टर कोई है, वो है हमारा, या 8वां है, ट्रिग्नोमेट्री। तो तुम वो चीज़ पढ़ोगे तुम्हें समझ आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। बाकी ये लॉग, एक्सपोनेंट्स, इनवर्स ट्रिगो, ये सब तुम 11th और 12th में पढ़ने वाले हो। एनीवेज ये चीज़ हमारे इतने काम की है नहीं। पहली चीज़ मेरे काम की है जो होल नंबर पावर वाली बात है, जैसे ये दे देते हैं। तो यार आगे बढ़ते हैं अपना। फिर मेरा मेन टॉपिक आ चुका है अब मेरा इस क्या कहते हैं लेक्चर का, जो कि है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब यार जीरोस क्या होते हैं? जीरो से यार तुम्हारे दिमाग में जीरो ही आएगा। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। अगर इक्वेट कर दो अपने पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को जीरो से तुम, या फिर ऑलरेडी पॉलिनोमियल इक्वेशन मुझे दे रखी है, तो वो वाली एक्स की वैल्यूज जिससे ये चीज़ इक्वेट हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, उनको हम जीरोज, रूट या फिर सोल्यूशन बोलते हैं। मतलब क्या हुआ? अब करके दिखाना पड़ेगा ना तुम्हें। मतलब जैसे मान लो मेरे पास एक एक्सप्रेशन है x² + 5x + 6, ठीक है। ये है मेरा एक पॉलिनोमियल जिसमें टर्म्स कितनी है यार? 1, 2, 3, ठीक है। ये 3 टर्म्स है मेरे पॉलिनोमियल के यहाँ पे। तो क्या करो, इसको इक्वेट कर दो यार जीरो से। यार अभी मैं उस चीज़ पे भी आऊँगा, अगर तुम सोच रहे हो कि मैंने स्किप कर दिया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, वो सब भी देखेंगे, बट उससे पहले इसको जीरो से इक्वेट कर दिया। अब यार तुम इतनी फैक्टराइजेशन तो जानते हो, 7th 8th क्लास से सीख रहे हो कि x + 2 x + 3 बन रहा है मेरा। अगर तुम्हें नहीं आता, रफ वर्क में खुद ट्राई करो कि 5x को लिख सकता हूँ 2x + 3x, फिर फैक्टराइज करके आंसर आ जाता है, ठीक है। इसको इक्वेट कर दो यार जीरो से। यहाँ x की दो वैल्यू मिल रही है, एक तो -2 मिल रही है और x की वैल्यू मिल रही है -3, ठीक है। ये दो वैल्यूज मिल रही है। तो इन वैल्यूज को हम बोलते हैं यार, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, -2 एंड -3 आर द जीरोस। वापस सुनो, -2 और -3 जीरोज है। सिमिलरली यार अगर मान लो मेरे पास कोई और ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन आ रखी है, जैसे कोई भी इक्वेशन आ रखी है, ठीक है, x² + 2x + 1, ये लिख देता हूँ, तो इसको इक्वेट कर दो जीरो से, ठीक है। या फिर अगर दे रखा हो सिर्फ 3x + 5, इसको इक्वेट कर दो यार जीरो से, तो यहाँ से x मेरे को मिल गया कितना यार? -5/3। तो ये है मेरा इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का एक जीरो, या फिर पॉलिनोमियल का एक जीरो है। सिमिलरली ये इसको मैं कह सकता हूँ x + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से सिर्फ एक ही रूट आ रहा है, भले ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये हो गया x = -1 मेरा। तो ये -1 क्या है यार? इसका एक जीरो है। अब यार ये जीरो तो देख लिया, इसके बारे में और भी चीज़ें देखेगी। उससे पहले वही ये मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, ये सब देख लेते हैं यार क्या होता है। देखो पॉलिनोमियल जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होती है। जैसे इसमें 2 टर्म्स है, इसमें 2 टर्म्स है, इसमें 2 टर्म्स है, इसमें एक है, इसमें एक है। तो यार हमारा क्या होता है, हमारे इनकी क्लासिफिकेशन होती है। जैसे कि मेरा पहली चीज़ होती है यार मोनोमियल। अब यार नाम से क्लियर होना चाहिए, अगर तुम्हें मोनो का मतलब पता हो, मोनो होता है मेरा 1, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ मोनोमियल के कुछ एग्जाम्पल्स, तो जैसे x हो गया, x × y हो गया, कुछ भी हो गया, जैसे मैंने 1000x³ लिखा था, या 100x³ हो गया, या फिर कोई भी चीज़ हो गई। मतलब मेरी अगर मैं कहता हूँ x² y³, तो ऑल ऑफ दीज आर मोनोमियल्स। अगेन इनमें भी हमारी जो ये वाली चीज़ थी ना, जैसे अगर मैं लिखता हूँ √x, तो ये क्या है? नहीं, ये गलत हो जाएगा मेरा, इसको हम नहीं इंक्लूड कर सकते। ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। जिसमें एक टर्म होती है उसको कहते हैं मोनोमियल। तुम समझ गए होगे यार बाइनोमियल का मतलब क्या होगा यार। 11th में बहुत ही शानदार टॉपिक होता है बाइनोमियल थ्योरम, वो भी पढ़ोगे यार तुम मुझसे, ठीक है। तो बाइनोमियल का क्या मतलब होता है? बाय का मतलब 2। तो अगर मैं कहता हूँ x + y, ये क्या है? एक बाइनोमियल है। अगर मैं कहता हूँ 100x² + x × y,
तो ये क्या है, तुम देख सकते हो दो वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व है, उससे फर्क नहीं पड़ता इतना। ये भी मेरा क्या है, बायनॉमियल है। सिमिलरली लास्ट मेरा आता है सिर्फ ट्राइनॉमियल, मतलब नाम में, ठीक है। तो जो ट्राइनॉमियल है वो भी नाम से क्लियर है, ट्राई का मतलब 3। तो इसमें यही मान लो कि x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो गया यार, ये हो गया एक ट्राइनॉमियल। फिर आ गया मान लो तुम्हारा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर कुछ भी लिख दो, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब, ये भी मेरा क्या है, एक ट्राइनॉमियल है। तो इस ये भी हो गया मेरा ट्राइनॉमियल यहाँ पे। यार एक इंपॉर्टेंट बात जो मेरे को लग रहा है कि मैंने मिस कर दी, मिस तो नहीं की बट ये बतानी ज़रूरी है, सब लोग नहीं बताते। यहाँ पे अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि मेरे पास, मैं एक चीज़ लिखता हूँ, ठीक है, तुम बताना यार क्लासीफाई करके, एक्स वाई प्लस आगे देखना यार एक्स स्क्वायर, ये मेरा एक पॉलिनॉमियल लिख रहा हूँ मैं, ये सारे पॉलिनॉमियल के अंदर आते हैं, ठीक है, ये सारे पॉलिनॉमियल है। अगर 3 से ज़्यादा टर्म हो तो बस उसको पॉलिनॉमियल बोलते हैं, अगर 3 हो तो वो भी पॉलिनॉमियल है, एक भी पॉलिनॉमियल है बट उनके स्पेसिफिक नाम दे रखे हैं, मोनोमियल, बायनॉमियल, ट्राइनॉमियल, ऐवे ही मतलब। तो ये सब कितने यार, ये है मेरे पॉलिनॉमियल्स। तो मान लो यार ये मेरा एक पॉलिनॉमियल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स एक्स वाई प्लस तुम लिखोगे वाई क्यूब। तो मुझे एक बात बताओ यार, इस पॉलिनॉमियल की एक्चुअली इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? क्वेश्चन क्या है यार, नंबर ऑफ टर्म्स। कमेंट सेक्शन में यार अभी के अभी लिख दो, अगर तुम्हें आंसर आता है फटाफट लिखना यार, क्या होगा इसका नंबर ऑफ टर्म्स इस चीज़ का। तो तुम यही सोचोगे यार, एक प्लस आ रहा है माइनस प्लस, यूजुअली जितने भी मेरे कनेक्टर होते हैं यानी कि प्लस और माइनस, उसका +1 कर दो, उतनी टर्म्स है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 इनको जोड़ के रख रही है। बट मेरा आंसर है यार गलत, आंसर है 3, मतलब 4 गलत है, 3 सही है। क्यों? क्योंकि एक्स वाई और 5xy को तुम काट सकते हो, लिख सकते हो 4xy। क्या तुम्हें बातें क्लियर हो रही है यार कुछ कुछ? ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम्हें ये चीज़ ध्यान देनी है कि क्या मेरा वो एक्सप्रेशन कुछ एडअप हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मान लो एक और 2xy होता, मान लो 2y³ होता है यहाँ, तो ये भी 5 टर्म्स नहीं होती, मेरी 3 ही रहती, क्योंकि ये 3y³ हो जाता। तो जो हमारी सिमिलर टर्म्स होती है, जो ऐड हो सकती है, ठीक है, और वो एक सिंगल एक्सप्रेशन बन जाती है। जैसे टेक्निकली तो ये भी ऐड हो रहा है ना, बट क्या ये ऐड हो सकता है, मतलब एक सिंगल एक्सप्रेशन बन सकता है? नहीं, दो में ही है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, ये बेवकूफ़ बनाने के लिए तुम्हें दे सकते हैं। ये तो हो गई यार हमारी क्लासिफिकेशन मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल की। कुछ खास है नहीं यार इसमें, बस हो सकता है बाई चांस क्वेश्चन आ जाए। ये टॉपिक बस तुम्हें बताने के लिए था कि ऐसा कुछ होता है। आगे बढ़ते यार बिना टाइम वेस्ट किए अपने अच्छा सीधा क्वेश्चन। अरे अरे अरे, पहले क्वेश्चन दे दिया यार मैंने तो तुम्हें। CBSE 2020 का या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब अभी आया था। वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यार ये देखो, तुम्हें कुछ टर्म्स मैं और बता देता हूँ ताकि तुम्हें ज़्यादा दिक्कत ना हो। काफ़ी बच्चों को वैसे तो पता होगा जितना मुझे लगता है, बट फिर भी मैं तुम्हें कुछ टर्म्स बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि यार मैं एक चीज़ कहता हूँ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन या एक्सप्रेशन कुछ भी, ठीक है, तो मैं बस लीनियर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ यार क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, क्वाड्रेटिक। फिर मैं लिख रहा हूँ क्यूबिक। वैसे तो 9th में तुम ये सब चीज़ें कर चुके हो, बट फिर भी मैं तुम्हें एक बार एक और वो दे देता हूँ, ग्लिम्स दे देता हूँ, ठीक है। लीनियर होता है मेरा यार कोई भी पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है यार मेरा ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। और मेरा क्यूबिक होता है यार ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। आई गेस तुम्हें समझ आ रहा होगा, जहाँ ऑफकोर्स यार ये a b c d बस रैंडम कॉन्स्टेंट्स है, कुछ भी है, मतलब कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ये आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स कहते हैं हम इनको। तो ये देखो, इसमें 2 टर्म्स है लीनियर में, क्वाड्रेटिक में 3 है, क्यूबिक में 4 है। बट नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं हो सकता है यार मेरी क्यूबिक सिर्फ होती है ax³, तो ये भी सिर्फ क्यूबिक है, इसमें आगे कुछ नहीं है। ये बस मैंने जनरलाइज तुम्हें तरीका बता रखा है, ठीक है। तो ये होता है यार मेरा लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक एक्सप्रेशंस, और अगर 0 से इक्वेट कर दोगे तो आ जाएगा यार मेरा इक्वेशन, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें क्लियर हो गई। क्वाड्रेटिक का मतलब आ गया तुम्हारा ये, और वैसे भी क्वाड्रेटिक जैसी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मान लो यार ये मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 3x प्लस k, मुझे दे रखा है इसका वन ऑफ द जीरोज क्या होता था, अगर इस वैल्यू में x की जगह मैं वो नंबर डाल दूं, जैसे मेरे को दे रखा है वन ऑफ द जीरोज इज 2, तो मुझे अपने पॉलिनोमियल का आंसर 0 मिलेगा। तुम बोलोगे कैसे यार, यही तो मेरी डेफिनेशन थी, इक्वेट द एक्सप्रेशन टू 0। जैसे मान लो हमने इसको 0 से इक्वेट किया तो हमें वैल्यूज मिली -2 और -3। अब यार एक काम करके देखो, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में -2 डालता हूं तो ये 0 बनेगा, ऑफकोर्स बनेगा, हमने सॉल्व भी ऐसे किया है। अगर -3 डालता हूं मैं इस एक्सप्रेशन में तो क्या 0 मिलेगा? मिलेगा। तुम चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हो यार, जैसे इसमें अगर मैं डाल के देखूं अपना x की जगह -2, तो -2 का स्क्वायर कितना आ गया, पूरा करते हैं एक बार, -2 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स -2 प्लस 6, तो ये हो गया 4 -10 प्लस 6, देखा आ गया 0। तो क्योंकि इसका एक 0 है तो एक तो ऐसे दे देते हैं तुम्हें कि इसकी जीरोज निकालो। अब कुछ क्वेश्चन में, क्योंकि टेढ़ा ही तो देगी यार बोर्ड्स में, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल सीधा तुम्हें परोस दिया, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, मुझे दे रखा है कि इसका ऑलरेडी एक 0 2 है, ठीक है। तो k की वैल्यू बताओ,
तो मैंने जस्ट अभी तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताया। अगर मैं अपने इस पॉलिनोमियल को, एक तो पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करते हैं, एक छोटा सा बताता हूँ, पी एक्स लिख लेते हैं हम, या कुछ भी। अब तुम बोलोगे ये पी ब्रैकेट एक्स क्या है, ये सब एक्चुअली फंक्शन है, तो तुम 11th में पढ़ोगे थोड़ा ज़्यादा ढंग से, बट एक बारी के लिए बस इसको थोड़ा रख लो बस दिमाग में, ठीक है। फंक्शन अभी नहीं पढ़ा सकते क्योंकि, तो पी ऑफ एक्स, अब ये जो अंदर की चीज़ होती है बेसिकली इस वेरिएबल में मेरी पूरी इक्वेशन होती है, मेरी पूरी इक्वेशन होती है। जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, क्या कहीं भी यहाँ पे y आ रहा है? नहीं। जो मैंने इससे पहले तुम्हें एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स बताया था, मान लो ये एक पॉलिनोमियल है, तो ये मेरा तरीके से ऐसा है, समझ लो पी एक्स कॉमा वाई है, समझ रहे हो, दोनों है इसमें। बट हम जो यूजुअली बात करने वाले हैं, जो भी सॉल्व करेंगे वो सिर्फ पी एक्स की फॉर्म में करने वाले हैं, तो तुम्हें समझ आनी चाहिए ये चीज़। या फिर मान लो यहाँ पी टी हुआ तो हर जगह टी आएगा, मतलब सेम वेरिएबल रहेगा, एक वेरिएबल रहने वाला है। ओके, तो सॉल्व करते हैं फटाफट यार इस चीज़ को। मुझे एक बात बताओ, इसका 1 0 2 है, तो अगर मैं इसमें 2 डालता हूँ तो आंसर 0 आना चाहिए कायदे से, तो 2 डालो तो आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के, तो आंसर कितना आ रहा है यार, देखो एक बार, ये हो गया 4 प्लस 6 प्लस के, यानी कि आ गया k प्लस 10। तब दिस थिंग शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि होना चाहिए। तो यहाँ से k का मेरा बड़े आराम से आंसर आ गया -10। बात समझ रहे हो यार? अब यार इसकी भाषा में मैं तुम्हें और भी कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। जो मेरा यहाँ पे px है, बेसिकली अगर मेरा मान लो पॉलिनोमियल ये, और ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं यार, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, याद है तुम्हें यार ये चीज़ है इसमें कोई वो नहीं था, ठीक है। फैक्टर थ्योरम अब मैं क्या कहता था, एक बार यार 9th की तुम्हें रिवीजन कराता हूँ, मज़ा नहीं आएगा वरना ना ऐसे में तुम्हें, ठीक है। हो सकता है तुमने ढंग से ना पढ़ी हो 9th, देखो, और डिफिकल्ट भी होती थी तब, ऐसा लगता था हम बच्चों को। अगर मेरा कोई भी पॉलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है, अगर मेरा x इज इक्वल टू एल्फा, एक इसका रूट है या 0 है, तो होता क्या है यार कि मेरा अगर मैं करता हूँ p ऑफ a, अल्फा ने a लिखा है, तो ये 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका 0 है। जैसे सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखता p ऑफ 2, तो इट शुड बी इक्वल टू 0, और अब इस p ऑफ 2 की जगह मैं ये लिख देता कि 10 प्लस k जो आंसर आ रहा है, इट शुड बी इक्वल टू 0। इससे मेरा ये वाला आंसर आ चुका है, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं, एक तो ये होता था मेरा फैक्टर थ्योरम, ये कहता था कि p a इज इक्वल टू 0, या तो ये होता था या इसका कन्वर्स होता था, एनीवेज। फिर दूसरी चीज़ ये होती थी कि मेरा x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ, क्योंकि यही है फैक्टर थ्योरम, यही होगा, तो इट इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। सारी 9th क्लास की बातें बता रहा हूँ मैं तुम्हें, और बाय द वे 9th भी अपलोड होने वाले हैं इस चैनल पे, तो चिंता मत करना, थोड़े से 5-6 दिन बाद हो जाएगा बस, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा, उसके भी नंबर सिस्टम्स के साथ, बेसिकली रियल नंबर है वो भी। ओके, तो ये तो हो गया यार मेरा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहता था, इफ x इज इक्वल टू a इज अ रूट स्लैश 0 ऑफ पॉलिनोमियल px, देन pa इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। ये बेसिकली बस इतना सा था। रिमाइंडर थ्योरम अलग चीज़ है, वो बाद में देखेंगे थोड़ा सा, वो भी 9th में ही कराया था, बट इसमें ग्लिम्स आएगी दोनों चीज़ों की। तो हमारा देखो आंसर आ चुका है -10, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यार, एक और CBSE का 2013 का मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, ये सेम है। तो सबसे पहले यार इसको खुद ट्राई करो, ठीक है, इस चीज़ को खुद ट्राई करो। इसमें क्या दे रखा है यार मुझे, इफ 1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, अब मुझे 0 वापस से दे रखा है, पिछले क्वेश्चन में दे रखा था कि 0 2 है, तो हमने इसमें 2 डाला, आंसर 0 से इक्वेट कर दिया। तो सिमिलरली ये जो पॉलिनोमियल है, इसका मतलब अगर मैं लिखता हूँ p1, तो ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 जिसका 0 है, एक रूट है। कुछ ऐसा पॉलिनोमियल दे रखा है जिसमें a आ रहा है, a की वैल्यू नहीं पता मुझे, ax माइनस 3a माइनस 1x माइनस 1, देन द वैल्यू ऑफ a इज, कितना ज़्यादा आसान है। मैं सीधा सॉल्व करूँगा, तुम्हें ढंग से करना है इसको। मैं सीधा क्या लिखूंगा यार, स्टेप क्या होना चाहिए, सबसे पहले तुम लिखोगे गिवन दैट 1 इज अ रूट या फिर 0 ऑफ px, तो तुम लिखोगे p ऑफ 1 मस्ट बी इक्वल टू 0। अब p ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, मतलब क्या, देखो एक और बात, अगर तुम भूल गए हो, मान लो मेरा कुछ px होता था, मैं एक तरीका लिख के दिखाता हूँ, जैसे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, हमारा लेजेंडरी एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर कभी मैं कहता हूँ p ऑफ 1 या p ऑफ कोई भी नंबर 7, तो बस क्या करो, x की जगह वो चीज़ रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो ये आ गया 7 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 7 प्लस 6। तुम सोच रहे हो यार आगे भैया क्या करा रहे हो यार तुम, मतलब ये तो बहुत ही सिंपल बात है, बट हाँ हो सकता है तुम में से कुछ बच्चों को समझ ना आता हो, इसलिए मैं ये करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो p ऑफ 1 की वैल्यू क्या, सिर्फ x की जगह यहाँ पे मैंने 1 डाला है, तो a इंटू 1 a माइनस 3 टाइम्स, यहाँ पे लिखोगे a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करो और 0 से इक्वेट करते रहो, तो ये हो गया a माइनस 3a प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करो यार, माइनस 2a को उस साइड ले जाओ, तो आ गया 2 इज इक्वल टू 2a। क्लियरली तुम्हें a की बहुत ही आराम से बहुत शानदार वैल्यू मिल चुकी है, जो कि है मेरी a इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो a हमारा 1 है, बस इतना सा था यार ये वाला क्वेश्चन। तो अब करते हैं अगले टॉपिक पे। एक्चुअली अब आ चुका है यार मेरी फेवरेट, मतलब मज़ा, फेवरेट तो नहीं बट फिर भी, जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन।
अब मैं एक जनरलाइज वे में तुम्हें लिखवाना चाहता हूँ पॉलिनोमियल इक्वेशन। अभी तक हमने क्या देखा, एक्स स्क्वायर वाई, कुछ भी एग्जांपल देख रहे थे हम, कुछ भी सॉल्व कर रहे थे हम, मतलब ऐसी मैंने लीनियर दिखाया तुम्हें ढंग से, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अब मैं एक प्रॉपर पॉलिनोमियल तुम्हें दिखाने वाला हूँ और कुछ टर्म्स का यार जिक्र होगा, जैसे डिग्री हो गया, ठीक है, तो उन सब चीज़ों के बारे में तुम्हें बताने वाला हूँ अभी। तो अब बात करते हैं यार हमारा जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में। ये हमारा होने वाला है nth डिग्री का। डिग्री अभी तक नहीं पता, कोई बात नहीं, मतलब इसमें n पावर्स तक जाएंगे। जैसे ये देखो यार, हमने वही लीनियर वीनियर वाली बातें की थी, ठीक है। अगर मैं करता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो वो होती थी यार मेरी ax प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन है, इसे इक्वेट कर रहा हूँ, ठीक है। जनरली जैसे इसकी पावर तो मेरी 1 है। अगर मैं कहता हूँ यार, सबसे पहले एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, मैं कहता हूँ मेरा एक पॉलिनोमियल है, यहाँ लिख देता हूँ px, इसकी वैल्यू है a, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? सबसे पहली बात तो ये बताओ। आंसर इज यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल। तुम बोलोगे यार इसमें तो x की पावर्स ही नहीं है तो भाई इसको हम लिख सकते हैं a टाइम्स a इंटू एक्स रेज टू पावर 0, 1 होता है। और 0 क्या होता है? हमारा होल नंबर के अंदर आता है। और जो मैंने डेफिनेशन दिखवाई थी तुम्हें सबसे पहले, तो वो देखते हैं। सबसे पहले हमने ये कराया था, व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट कंटेन वन और मोर टर्म्स। और इसमें हमने देखा था कंडीशंस। तो कंडीशन में हमने देख लिया था, इट शुड हैव ओनली होल नंबर ऑफ पावर्स इन एक्स, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा होल नंबर्स ऑफ एक्स। तो तुम देख सकते हो 0 आता है होल नंबर में, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। हाँ, अगर मैं a अपॉन एक्स कह दूं तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि एक्स रेज़ टू पावर -1 हो जाएगा उस केस में। तो यार देखो, इसकी डिग्री मेरी 1 है, ठीक है। डिग्री आज मैं डिग्री बतानी पड़ेगी, बट 2 मिनट रुक जाओ बस। इसकी पावर है x में 1। अगर अब मैं यहाँ पे लेता हूँ दूसरा अपना, ये देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसमें एक पावर 2 है, एक 1 है, एक में पावर है ही नहीं, इसको इक्वेट कर दो 0। ऐसे ऐसे चलते रहता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, मतलब 4th पावर अगर आ गया तो, ठीक है। अब मैं अगर कहता हूँ nth पावर, एक जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, तो यहाँ देखो, एक जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, px, या जो भी तुम लिख सकते हो, fx, जो भी हो, px की वैल्यू होती है मेरी a0 प्लस a1x1 प्लस a2x रेज टू पावर 2 प्लस a3x रेज टू पावर 3 डॉट 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 अप टू an(x) रेज टू पावर n। अब तुम बोलोगे यार ये a1 a2 ये सब क्या है? भाई वेरिएबल थी, वेरिएबल के नाम की कमी पड़ रही थी, तो मैंने ABCD EFGH नहीं लिखा, ठीक है। तुम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे ABCD लिखा है। तो जो ये a0 a1 a2 a3 अप टू an है, ये मेरे क्या है यार? कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ वेयर, यहाँ लिखना भी ज़रूरी है, क्या? वेयर a0 a1 अप टू an, जितने भी ये नंबर्स है, ये क्या है यार? दीज आर कॉन्टनियर, यहाँ पे है कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। इनकी वैल्यू फिक्स रहती है, क्वेश्चन पे तुम्हें दे रखा होगा या फिर तुम्हें निकालनी होगी उनकी वैल्यू, ठीक है। एक्स एक ऐसी चीज़ है, वेरिएबल है, तुम सब जानते हो यार, ये सब छठी क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बाकी यार तुम देख सकते हो ये वेरिएबल है। अब ये जो है, ये कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं, सीधा सीधा बता देता हूँ। इसकी जगह तुम लिख दो इसको रियल कॉन्स्टेंट्स विच कैन टेक एनी वैल्यू, एनी रियल वैल्यू। क्वेश्चन में हो सकता है अलग से दे रखा हो, बट इसका मतलब यार ये 0 भी हो सकते हैं, जैसे a0 0 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है यार। तो अगर मैं तुम्हें कहता हूँ ax स्क्वायर प्लस c, या फिर a को छोड़ो ना यार, तुम नंबर लेता हूँ 5x स्क्वायर प्लस 1, तो क्या ये इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बिल्कुल है यार। इसमें तुम देखोगे यार 1 की टर्म नहीं है, तो कोई बात नहीं, b 0 है इस केस में, है ना। b क्या है? 0 है। तो यार इनमें जितने भी मेरे a0 a1 a2 है, ये सब 0 भी हो सकते हैं, ठीक है। बट अगर मैं कहता हूँ कि इसकी n पावर है, तो ये n वाला प्रेजेंट जरूर होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ सिर्फ लिखता an या फिर कोई भी वेरिएबल x रेज़ टू पावर n, सिर्फ अगर मेरा ये होता ना px की वैल्यू, तो ये भी एक मेरा पॉलिनोमियल होता है, जिसकी डिग्री, मतलब बता ही देता हूँ, ये होती है मेरी पावर क्या होती है यार? n होती है। तो ये यार मेरी है एक जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ nth डिग्री। तो गाइज एक बार बात कर ही लेते हैं यार अपनी डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की, जब से जो मैं बकबक कर जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो डिग्री यार मेरी पॉलिनोमियल की होती क्या है आखिरकार? एक डेफिनेशन देख लो यार तुम। सबसे पहले, डिग्री इज द हाईएस्ट डिग्री प्रेजेंट आउट ऑफ ऑल द टर्म्स। क्या मतलब हुआ इसका? ठीक है, तो एक बार देखते हैं। सबसे पहले तो हर टर्म की डिग्री हम निकालते हैं, उनमें से इसका मतलब यार ये होता है कि मान लो मेरे पास है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई, क्या मैं लिखता हूँ यार, प्लस वाई रेज टू पावर 4 प्लस लिखता हूँ 100x। तो तुम देख सकते हो इसमें 1 2 3 टर्म्स है मेरी, ठीक है। तो मैं इंडिविजुअली इसकी डिग्री, इसकी डिग्री, इसकी डिग्री, तीनों की डिग्री देखूंगा। जो डिग्री सबसे ज़्यादा होगी उसको मैं अपने पॉलिनोमियल की डिग्री बोल दूंगा। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल टर्म की डिग्री कैसे निकाली जाए। डिग्री का मतलब बेसिकली कुछ नहीं होता, पावर होता है, ठीक है, कंबाइंड पावर। तो अगर मैं लिखूं कंबाइंड पावर, तो इसका मतलब होता है यार मेरा डिग्री। तुम बोलोगे यार इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं सिर्फ 100x लिखा, तो ये है 100x रेज टू पावर 1।
सबसे पहली बात तो जो भी मेरी टर्म है उसमें जो भी एक कांस्टेंट है ए बी सी जो भी आ रहा है मेरा, ये मेरा पावर में डिग्री में कंट्रीब्यूट नहीं करता, ठीक है, नहीं करता डिग्री में कंट्रीब्यूट वो। अगली बात देखते हैं अब, इसमें हम देखते हैं सिर्फ एक्स की पावर। जैसे मान लो ये एक्स रेज़ टू पावर 1 है, तो क्लियरली इस एंटायर टर्म की डिग्री मेरी है 1। क्या समझ आ रहा है तुम्हें? सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ y रेज़ टू द पावर 4, तो y एक वेरिएबल है, उसकी पावर है 4, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई यार? अगर मैं यहाँ लिखता हूँ डिग्री, तो इसकी डिग्री है मेरी 4 के बराबर, तो इसकी डिग्री हो गई यार 4, ठीक है। अब यार सवाल तब आता है जब ये मैं एक्स स्क्वायर वाई ऐसी चीज़ें लिख देता हूँ, ऑल्दो यार ये सब इतना क्वेश्चन में नहीं आएगा, फिर भी पता तो पूरा होना चाहिए ना। जैसे अब मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर वाई, तो तुम बोलोगे ये क्या है? एक्स स्क्वायर वाई रेज़ टू पावर 1 कर दो सबसे पहले तो इसको, ठीक है। तुम बोलोगे यार वाई की डिग्री तो 1 है, एक्स की डिग्री 2 है, हम सेलेक्ट कौन सी करें? क्योंकि ये तो एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है, तो क्या करोगे तुम 2 को सेलेक्ट कर लोगे? हैं नहीं भाई, ये गलत हो जाएगा। तुम क्या करते हो? कंबाइंड पावर मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे, जितने भी वेरिएबल है, हो सकता है 5 वेरिएबल हो, मैं ये बोलूँ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड रेज़ टू पावर 4, फिर मैं लिख दूँ यहाँ पे कोई भी मेरा वेरिएबल कह रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे वेरिएबल मैं ले लूँ, या फिर एक्स वाई जेड ही तो लेते थे वेरिएबल, मैं लिखता हूँ यू रेज़ टू पावर 7, तो इन सब की वेरिएबल्स की वो है हमारी डिग्री है, मतलब डिग्री ऐसी इन पावर है, तो इसकी कंबाइंड डिग्री कैसे बोलेंगे हम इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ y की जगह x अगर होता, तो अगर x होता तो क्या ये x क्यूब नहीं बन जाता, तो इसलिए डिग्री होती है हमारी 3। सिमिलरली इसकी हमारी डिग्री क्या होगी? 2 + 3 + 4 + 7, तो ये कितना हो गया? 10, 10 + 6 16। तो इस पूरे पॉलिनोमियल इस टर्म की डिग्री मेरी है 16 मोनोमियल की, ठीक है। तो मुझे बताओ इसकी कितनी डिग्री होगी? अगर इसकी डिग्री है 4, अगर इसकी डिग्री है 1, इसकी डिग्री कितनी है? 2 1, 2 + 1 3। ओरली करते हो तुम ये सब काम, दिखाना नहीं होता, तो 3 4 1 हाईएस्ट सेलेक्ट कर लो। तो टेक्निकली इस कंबाइंड इस पूरे हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री थी 4। समझ आ रहा है यार तुम्हें? ऐसे हम निकालते हैं अपने पॉलिनोमियल्स की डिग्री, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो अगर मैं बात करूँ जो मैंने यहाँ पे ये जनरल पॉलिनोमियल लिया था, इसकी डिग्री कितनी हो गई? n। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता इन बाकी टर्म से, जो मेरी हाईएस्ट पावर है वही मेरी उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाई जाएगी। जैसे कि अगर मैं ये भी कहता हूँ एक्स रेज़ टू पावर 5 + एक्स स्क्वायर + एक्स + 1, तुम बोलोगे बस अलग से ये बस एक पावर 5 आ गई, तो क्या इसकी डिग्री 5 हो गई? हाँ बिल्कुल। अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ एक्स रेज़ टू पावर 100, तो तुम बोलोगे और बाकी टर्म्स तो इसमें है नहीं, 99 98 वाली कोई टर्म नहीं है, बट फिर भी इस पूरे की डिग्री मेरी हो जाएगी 100 के बराबर। क्या तुम्हें बातें समझ आ रही है यार? ठीक है, देखते हैं यार अगले अपना जो भी हमारा टॉपिक है या क्वेश्चन है जो भी है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रूट्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब हमने देख लिया डिग्री क्या होती है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर मैं लिखता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि है मेरा ax² + bx + c, ax² + bx + c = 0 कर दो, ठीक है। इसकी 2 रूट निकलेगी, तुम बोलोगे कैसे? ये चीज़ तो मैंने तुम बताई दी। अब ये देखो हम फैक्टराइज करते थे ना, बट कुछ केसेस में जैसे मैं लिखता था x² + 2x + 1 = 0, तो ये हो जाता था x + 1 का होल स्क्वायर = 0, तो x की सिर्फ एक वैल्यू निकलती थी, x = -1, जो कि एक सिंगल रूट हो गया, जबकि इसकी डिग्री 2 है। तो होता क्या है यार, अगर मेरा कोई पॉलिनोमियल है px, ठीक है, ऑफ n डिग्री, तो इसकी कितनी नंबर ऑफ रूट्स हो सकती है? इसकी नंबर ऑफ रूट्स हो सकती है यार कितनी? 0 to n, 0 से लेकर n तक इसकी रूट्स हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द पॉलिनोमियल। जैसे कि मैंने ये लिखा x + 1 का होल स्क्वायर, तो इसकी एक रूट आ गई -1। अगर मैं लिखूँ x² - 5x + 6 = 0, तुम जानते हो इसकी 2 रूट्स है, 2 और 3 वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास, x = 2 और x = -3। क्यों? इसके 2 फैक्टर है, x - 2 और x - 3, राइट। अगर मैं ये कहता हूँ x² + 1 = 0, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी रूट्स कितनी है? एक भी रूट नहीं है, एक भी रूट नहीं है इसकी। तुम बोलोगे कैसे हो सकता है यार? ये बिल्कुल हो सकता है, सॉल्व करो, x² = -1। कोई आंसर है इसका? नहीं है कोई आंसर, 11th में पढ़ोगे तुम इसका आंसर, और वो भी रियल नंबर नहीं होता, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो देखो 0 रूट्स, कोई रूट नहीं है। यहाँ मैंने तीनों एग्जाम्पल देखे, 0 रूट्स का, 1 रूट का और 2 रूट के, ठीक है। तो यही हमने देखा कि ये सिर्फ, ये तो मैंने ली थी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड डिग्री की। अगर मैं n डिग्री भी कह दूं, जैसे जो मैंने यहाँ पे ये लिखा था, ये n डिग्री है, तो इसकी 0 से लेकर n रूट्स हो सकती है, रियल रूट्स। अगर मेरा जो पॉलिनोमियल है वो है y = fx, मतलब y = fx कैसे लिख रहा हूँ मैं, मतलब जो मेरा पॉलिनोमियल है वो ऐसा है कि px की वैल्यू सब कुछ x की टर्म में है। तो वैसे एक और तुम एक काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, ये लिख दो, अगर मान लो कि px की डिग्री है n, px कुछ ऐसा है, ठीक है, a0 + a1x,
एक्चुअली यार ए नॉट के आगे भी तुम ये लिख सकते हो कि इसको लिख सकते हो ए नॉट एक्स नॉट, एक ही बात है ना। फिर लिखो यार तुम A1 x1 एंड सो ऑन AN xn, अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल जहाँ A B A1 A2 कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। ये एक जनरल मेरा तरीका है पॉलिनोमियल लिखने का। मुझे एक बात बताओ यार यहाँ पे, मतलब मैं एक बात तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे, अगर इसकी डिग्री मेरी n है ना, तो इवन और ऑड में भी एक बात होती है। जैसे कि मैंने देखा क्वाड्रेटिक में मेरी क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी हो गई, वहाँ n की वैल्यू मेरी 2 हो गई, तो मेरे पॉलिनोमियल px की डिग्री हो गई 2 क्वाड्रेटिक के केस में। तो हमने देखा रूट 0 भी हो सकती थी, 1 भी हो सकती थी, 2 भी हो सकती थी, जो इसकी चीज़ को बिल्कुल सेटिस्फाई करती है कि 0 से लेकर n तक मेरी रूट्स हो सकती है इंक्लूडेड, ठीक है, मतलब उसके बीच में नहीं, वो भी इंक्लूड होता है 0 और n। बट अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मेरा पॉलिनोमियल है सिर्फ ये 3x + 5, ठीक है, तो इसकी तो एक रूट है जो कि है, इसको 0 से इक्वेट कर दो, x की वैल्यू आ गई -5/3। अब तुम कोई भी उठा लो लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि एक डिग्री वाला कोई भी उठा लो, वो इसी फॉर्म में होगा ax + b इन जनरल, इसी फॉर्म में तो होगा यार। तो यहाँ तो हमेशा मेरा एक आंसर आ रहा है x = -b/a, बिल्कुल सही, हमेशा आंसर आ रहा है। तो इसकी तो रूट 1 हुई, जबकि मैंने तो कहा था 0 से लेकर n, 0 से लेकर 1, यानी इसकी 0 रूट्स भी हो सकती थी, नहीं। दूसरे केस में हो सकती है, जैसे तुम्हें बाकी तुमने कभी यूट्यूब पे देखा हो या फिर मतलब तुम्हारी एनसीईआरटी में हो कि कोई भी एक लीनियर इक्वेशन बना दिया और उसकी एक भी रूट कट नहीं कर रही है, एक्चुअली में वो हमारा px x की टर्म्स में नहीं होता, सिर्फ उसमें y भी डाल देते हो ग्राफ में। ग्राफ की बात भी हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं। तो जो मैं तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ पे, वो ये यार, उस बारे में एक बार डिस्कस करते हैं अलग से। तुम इसको स्किप भी कर सकते हो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट बहुत हेल्पफुल है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। अगर तुम्हारा कभी भी पॉलिनोमियल x की टर्म्स में है, जैसे कि मैंने ये लिखा a1x या फिर जो भी लिखा था a0 + a1x प्लस कितना a2x2 प्लस कितना anxn, तो इस केस में अगर मेरा n ऑड है तो मिनिमम एक रूट तो होगी, एक 0 तो होगा, कोई कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, हमेशा एक तो होगा ही होगा, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम। जबकि अगर मेरा n इवन है तो हमारा मिनिमम 0 रूट्स होगा, ठीक है, मिनिमम 0। ऐसा हो सकता है कि एक भी रियल रूट मेरा आ ही नहीं रहा, एक भी 0 आ ही नहीं रहा, कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, एक भी 0 नहीं है रियल में, यहाँ एक तो कम से कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ एक क्यूबिक इक्वेशन, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, किसमें, ax³ प्लस हमारा bx² प्लस हमारा cx प्लस हमारा d की फॉर्म में, है ना। तो जब भी हमारी क्यूबिक इक्वेशन होती है तो इसमें मिनिमम एक रूट होता है, फिर 2 भी रूट्स हो सकती है और 3 भी हो सकती है, 0 नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ये ऑड नंबर है, 3 हो गया ना, 3 एक ऑड है, तो मिनिमम 1 रूट है, समझ आ रहा है। पर अगर इसी की जगह मैं अपना लिखूँ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या लिखूँ यार, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है यार, वो ऑलमोस्ट सेम होती है, वो होती है मेरी ax4, तो वो जाता है ax4 प्लस bx³ 4 डिग्री हो गया ना, प्लस cx²। ऑब्वियसली अगेन मैं बता रहा हूँ b c a इनमें से कोई भी 0 हो सकता है, a नहीं हो सकता अगर बाई क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूँ। प्लस तुम लिखते हो dx प्लस e, तो इसमें तुम्हारी 0 रूट भी हो सकती है, 1 तो नहीं हो सकती, ऐसे अलग से 1 नहीं हो सकती, मतलब 1 रियल रूट इसमें वैसे निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है, गलत कह रहा हूँ मैं, 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो 5 ऑप्शन है, ठीक है, पर 0 है इसमें, ठीक है, जबकि इसमें हमारा 0 यहाँ पे नहीं है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी तुम्हें, फिर भी मैंने बता दिया तुम्हें। स्टार्ट करते हैं यार अपना अगला टॉपिक, जो कि है हमारा क्या क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -3 and 4 ओनली इज। अब यार ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें क्यों कराया, ये इसके बाद कराया, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रूट्स। हमने साफ साफ देख लिया यार, क्या बताया था मैंने तुम्हें, अगर सबसे पहले तो मेरी डिग्री अगर n है, और ये वाइस वर्सा भी है, अगर मेरा वाइस वर्सा एज सच है, देखो अगर मान लो डिग्री मेरी है n, तो जो मेरी रूट्स है, रूट्स हो सकती है 0 to n डिपेंडिंग, और मैंने तुम्हें एक और चीज़ क्लियर करा दी कि अगर ऑड है तो एक रूट होगी, ठीक है। अब यार यहाँ पे हमारा क्या है यार, हैविंग जीरोज -3 and 4 ओनली का मतलब क्या, मेरा एक पॉलिनोमियल है, मेरा एक पॉलिनोमियल px है, इसके 2 रूट्स तो दे रखे हैं, और 2 ही रूट्स दे रखे हैं, उससे ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि ओनली लिखा और उससे कम भी नहीं है। अगर मेरे 2 रूट्स है तो मेरी डिग्री कितनी हो गई यार, 2 ही तो हो गई। तो आंसर कितना है यार इसका, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज, डिग्री इज 2। और सिंपल सा रीज़न है, अगर डिग्री मेरी n है तो ही मेरे रूट्स 0 to n है, और अगर रूट्स मेरा मान लो 2 ही आ रहा है तो जो डिग्री है वो भी 2 ही होगी, डिग्री 3 थोड़ा ना होगी। देखो टेक्निकली अगर मैं कहता हूँ कि डिग्री मेरा 3 है, तो हाँ 2 रूट्स आ सकती है, तो तुम वैसे पर इसमें ओनली लिखा है ना यहाँ पे कि यही 2 रूट्स है। अब यहाँ पे ना रिपीट और नॉन रिपीट की बात आ सकती है, जैसे मान लो ये चीज़ हम फैक्टर थ्योरम में थोड़ा बहुत ऐसा देख चुके हैं। अगर मेरा पॉलिनोमियल सबसे पहले तो या तो ये हो x + 3 x - 4, तो ये तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 लिखा है इस वजह से।
बट अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि मेरे पास जो पॉलिनोमियल है वो तो कुछ ऐसा है कि वो है x+3 का होल क्यूब और यहाँ पे आ रहा है x-4, तो इसकी डिग्री कितनी होगी पॉलिनोमियल की 3+1, ठीक है। टेक्निकली समझ जाओ यार तुम, हमारी 4 डिग्री का यह है पॉलिनोमियल, ठीक है। बट ये तो 4 हो गया और इसमें भी 2 ही रूट्स हैं क्योंकि ये रूट मेरी रिपीट हो रही है। तो चाहे तो तुम ये भी इसमें यहाँ पे लिख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन तुम यहाँ पे लिखोगे इसको करेक्ट करके या फिर एक्सटेंड करके 2 और मोर, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2 और मोर, और फिर लिख देना इन केस ऑफ नॉन रेपिटेशन, मतलब अगर ये सिर्फ -3 और 4 एक ही बार आ रहे हैं तो डिग्री मेरी 2 है। अगर कोई भी रिपीट हो रहा है इन केस ऑफ रिपीटिशन तुम लिख लेना 2 और मोर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें लिख देना, तब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया था यहाँ पे। अब यार करते हैं हमारा बहुत तगड़ा भाई साहब ग्राफ्स, इसमें तो मजे थे, यही तो मुझे चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है गेस, हाँ वही है, थोड़ा बहुत लास्ट टॉपिक ये मेरा ग्राफ्स। ये चीज़ ना यार 11th में 12th में दबा के, जेई में तो भाई ग्राफ इतना ज़्यादा आता है। देखो ग्राफ्स क्या होते हैं मेरे, ये होता है मेरा एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, तुम्हें पता होगा। कार्टेशियन सिस्टम आना चाहिए, अगर ये नहीं आता तो दिक्कत है, ठीक है। तो अगर मैं ये खींचता हूँ, ये एक लाइन है, ये कर्व है पैराबोला, ये भी अजीब सा कर्व है क्यूबिक इक्वेशन का और ये बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तुम बोलोगे यार ये चीज़ें मेरे को कैसे पता लग गई, क्या इसकी मेरे को ज़्यादा ज़रूरत है? नहीं, कोई नहीं है ज़रूरत, सीधी सी बात है, तुम्हें स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना आना चाहिए। बट कैसे बनाते हैं यार, एक बार देखते हैं उस चीज़ को। बस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना चाहिए, इन तीनों का नहीं आना चाहिए उसके ऊपर कोई डिग्री, मतलब लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ तुम्हें बनाना आना चाहिए, उसके अलावा नहीं आता कोई बात नहीं एज ऑफ नाउ। तो यहाँ पे मुझे दे रखा है हाउ टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन और लीनियर इक्वेशन ग्राफ, इन दोनों में से कोई भी कह सकते हो। तो पहले ग्राफ पेपर बनाओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें y = 2x+6 को प्लॉट करना है कार्टेशियन प्लेन पे, तो हम क्या करेंगे, स्टेप 1 पुट x = 0 इन दिस थिंग। अगर यहाँ x को 0 डालूंगा तो y की वैल्यू आ गई 6। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने x को 0 डाला तो आ रहा है y6, इसको एक ऑर्डर्ड पेयर बोलो, एब्सिका और ऑर्डिनेट, ठीक है। x 0 है y6 है, कहीं यहाँ आता है यार 0,6, एक पॉइंट मेरा इसको मार्क कर लो यहाँ पे। दूसरी चीज़ पुट y = 0, इस केस में y को 0 डाल देते तो आ जाएगा 2x+6 = 0 और x की वैल्यू आ गई -3, राइट। तो ये जो मेरा कोऑर्डिनेट है ये है -3,0, राइट, क्योंकि x -3 है y 0 है, तो x -3 कहीं इधर आता है, -3,0। स्टेप 3 जॉइन द डॉट्स, खत्म, मतलब जॉइन द मार्कर्स बेसिकली। तो ये जो मेरी लाइन निकल के आ रही है यार, थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं, हाँ ये रही, दिस इज द इक्वेशन ऑफ 2x+6 y = 2x+6, वेरी 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 सिंपल, ठीक है। तो ये तुम्हें बनाना चाहिए, जो मैंने बता दिया। हर क्वेश्चन में यही करना है, पहले इन दोनों को 0 पुट करना है, वो कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे, दोनों को ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब देखते हैं यार हमारा जो एक्सरसाइज इसकी 2.1 है, तो उसमें कुछ ऐसा दे रखा है, ग्राफ से रिलेशन दे रखा है। ग्राफ से हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, मान लो ये एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन है, मान लो इसकी इक्वेशन है px, या फिर मैं लिख सकता हूँ y, मैं एक्चुअली पता है इसमें क्या लिखता हूँ, हम y को अपना पॉलिनोमियल मान लेते हैं इन टर्म्स ऑफ x, उसी की डिस्कशन करेंगे हम, मतलब y = बहुत सारी चीज़ें होगी x की मेरी, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ मेरा px की वैल्यू, फॉर एग्जांपल ये है मेरी x+1, ये मेरा ग्राफ है y = x+1 का ग्राफ। तो ये तुम देख सकते हो एक ही जगह x एक्सिस को, सिर्फ x एक्सिस के साथ रिलेशन देखना है तुम्हें, x एक्सिस को एक ही जगह कट करता है, ये है इसका एक 0 का मतलब x की वो वैल्यू जिससे मेरा px 0 हो जाए। ऑब्वियसली देखो x को अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो -1 + 1 0 आ गया, तो ये px आ गया मेरा यहाँ पे इस केस में 0 के बराबर। तुम देख सकते हो यार इसमें जो हमारी ये वाला डायग्राम है, यहाँ तो 1 और 2, अगर 2 कटिंग हो रही है यार तुम्हारी, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 2 रूट्स हैं, /2 हमारे जीरोज है, समझ आ रहा है यार तुम्हें। अब इसकी बात करते हैं यार, यहाँ पे तो एक ही कट हो रहा है, मैंने तुम्हें बोला था क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन की तो 3 भी रूट्स हो सकती थी, बट अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें ये बोला था यहाँ पे 0 to n क्यूबिक इक्वेशन की एक रूट भी हो सकती है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, कहाँ बताया था, यहाँ पे, ये देखो। वैसे तो 3 रूट्स है, एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है क्यूबिक इक्वेशन की। तो दिस इज ऑल्सो क्यूबिक इक्वेशन ग्राफ जिसमें सिर्फ एक रूट है मेरी, ठीक है। ये मेरी देखो कितनी रूट्स है, यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4। तो जो तुम्हारा पहला एक्सरसाइज है ना, तुम खुद सॉल्व कर लेना पूरा का पूरा, तुम्हारा होमवर्क आज का अभी से दे देता हूँ यार मैं। जो तुम्हारा होमवर्क होने वाला है वो क्या है, एक्सरसाइज 2.1, और भाई महा सिंपल, भाई महाफट्टू एक्सरसाइज है। कुछ भी तुम्हें ऐसी ग्राफ दे रखे होगे, अब ये तो स्टैंडर्ड ग्राफ है, हो सकता है यार तुम्हें एक ऐसा ग्राफ दे रखा हो, ये ग्राफ है ऐसे 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 करके जा रहा है, तुम्हें बस ये देखना है कि कितनी बार एक्स एक्सिस पे वो कटिंग मार रहा है, जितने कटिंग उतने रूट्स उतने जीरोस। तो वही पूछा गया पहले क्वेश्चन में, पहले, हाँ तुम्हारे एक्सरसाइज 2.1 में पहले क्वेश्चन, एक्चुअली इसका पहला क्वेश्चन, दूसरे के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो पहला क्वेश्चन इसमें होगा उसमें यही पूछेगा कि कितनी बार कट कर रहा है, कितने जीरोज है, तो बस यही तुम्हें देखना है, ठीक है।
अब देखो उसमें एक ऐसा क्वेश्चन भी दे रखा है कि ऐसे जा रही है, ये भी एक लाइन है, एक्स एक्सिस को कट कर रही है नहीं, तो एक भी जीरो नहीं है। समझ आ रहा है? ठीक है, तो अब देखते हैं यार, ये भी हो गया क्वाड्रेटिक पैराबोला। अगेन यार यहाँ मैं एक स्टार मार्क लगाता हूँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं है, पर तुम्हारी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और 11th और 12th में तो भाई दबा के, जेई में तो अगर तुम्हें होता पता है क्या है, जेई में यूजुअली हमारे जेई के एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का एक टॉपिक है पूरा। तो जब भी तुम कोचिंग में जाते हो, कहीं भी जाते हो या फिर हमसे पढ़ोगे बाद में, तो पहला टॉपिक यूजुअली क्वाड्रेटिक करा देते हैं। तो उसमें यही बोलते हैं कि क्वेश्चन देते हैं 6 ग्राफ निकालो। तो अगर जिस बच्चे ने पहले से पढ़ रखा हो तो भाई इसको मज़ा आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं अपना पैराबोला का क्या मतलब है। ये जो मेरी अजीब सी शेप होती है ना, ये यू टाइप की, उल्टा यू, इनको हम कहते हैं, या फिर ये वाला यू, इसको हम कहते हैं पैराबोला, इसको हम कहते हैं लाइन। समझ आ रहा है तुम्हें? तो अगर पैराबोला होता है वो होता है हमारा y = ax² + bx + c की फॉर्म में। ये क्या है? ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। हाँ, तो वही होती है। तो ये देखो, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, ये इसको ऐसे कट कर रहा है। इस केस में मेरी है 2 रूट्स, इस केस में एक ही रूट है, एक ही बार टच कर रहा है टेक्निकली। यहाँ तो एक भी बार कट नहीं कर रहा, देखो y एक्सिस को कट कर रहा है, x एक्सिस को नहीं कर रहा। तो ये हमारा केस है 0 रूट्स का, ये केस है यार 1 रूट का, ठीक है, और ये केस है मेरा 2 रूट्स का। और ये जो मेरे तीनों डायग्राम है, मैं ऑलरेडी इनके मैं तुम्हें ये करा चुका हूँ यार। यहाँ पे अगर तुम देखोगे, मैं सब कुछ करा रहा हूँ तुम्हें। ये जो पहला एग्जाम्पल था, फिर ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये तीसरा एग्जाम्पल है, ये तीनों, इसमें 0 रूट्स है, इसमें 2 रूट्स है, इसमें 1 रूट है। तो ऐसे ऐसे इनके ग्राफ बनने वाले हैं। क्या तुम समझ सकते हो? डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट जस्ट फॉर नॉलेज। ठीक है, सिमिलरली यार ये उल्टे ग्राफ, इसमें भी यार 2 है, मतलब इसी का रिवर्ट कर दिया, एक बार है और एक भी बार नहीं है, ये बस इसका रिवर्ट है। इसमें मतलब ए पॉजिटिव होता है इन केस में, इसमें नेगेटिव। एनीवेज तुम्हें उस चीज़ से इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ठीक है यार गाइस, मैंने तुम्हें जितने भी PYQs ये सब थे वो सब करा लिए। पूरी कंप्लीट थ्योरी हमारे लेक्चर 1 की अब हो चुकी है ख़त्म। ठीक है, तो तुमसे मिलते हैं यार अगले लेक्चर में, जो कि है लेक्चर नंबर 2। एज यूजुअल मैंने तुम्हें यार ये होमवर्क तो बता ही चुका हूँ। तुम्हारी कंप्लीट 2.1 एक्सरसाइज तुम्हें खत्म करनी है। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं होते उस पर गोले लगा दो यार। ठीक है, हम तुम्हें सारे लेक्चर खत्म होने के वाले सॉल्यूशन वीडियो देने वाले हैं, तो वो तुम देखेगा, नीचे टाइम स्टैम्प भी मिल जाएगी सब में, ज़्यादा इजी रहेगा, पूरी देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ठीक है यार, मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। ठीक है, बहुत भूल रहा हूँ मैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 2। उसका पहले से टॉपिक बताता हूँ, विच इज़ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, जो काफ़ी अच्छा टॉपिक है। कल से हमारा एक्चुअल पॉलिनोमियल यार स्टार्ट होने वाला है, अभी हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया था आज। तो बाय बाय।